बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और अब की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, शराब घोटाला का राज उगलने वाले के लिए अब एसीबी के टीम जो है वो संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से एसीबी कार्यालय में पूछताछ कर रही है। गजेंद्र सिंह एसीबी के 2 दिनों के रिमांड पर हैं। आईएएस विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी को भी एसीबी मुख्यालय बुलाया गया है। शराब घोटाले को लेकर क्षितिज त्रिवेदी से भी पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, शराब घोटाले के मामले को लेकर लगातार कई कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं और ऐसे में जो पूछताछ का दायरा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ पा रहा है। शराब घोटाला में अब तक की अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से जरूर देखने को मिली, जिसमें आईएएस विनय चौबे की यहां पर गिरफ्तारी हुई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पूरे घोटाले मामले को लेकर संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी होती है और इनके साथ ही 3 अन्य की भी गिरफ्तारी। और इन सारे प्रकरण को देखते हुए और अब जो और भी तार है जो आपस में एसीबी जोड़कर देखना चाह रही है, पूछताछ के सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाना चाह रही है, तो ऐसे में और भी कई नाम सामने आ रहे हैं और उनमें से एक नाम है क्षितिज त्रिवेदी, जिनसे भी एसीबी की टीम पूछताछ करेगी, जो कि परिजन बताए जा रहे हैं आईएएस विनय चौबे के, यानी कि साले बताए जा रहे हैं क्षितिज त्रिवेदी, जिनसे एसीबी की टीम पूछताछ करने वाली है। ये तार आपस में जुड़ते हुए शराब घोटाले का ये पूरा मामला, ये पूरा प्रकरण, पिछले दिनों हमने देखा कि विशेष कोर्ट से एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिनों की इस रिमांड अवधि पर मंजूरी ना मिलकर 2 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी मिली थी, यानी कि 2 दिनों तक। आज से इस अवधि की शुरुआत हुई है। आज और कल ये 2 दिनों तक आईएएस विनय चौबे के साथ साथ अब संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से भी पूछताछ होगी। हालांकि देखिए, एक सस्पेंस यहां पर यह है कि जो तबीयत है विनय चौबे की वो ठीक नहीं बताई जा रही है। उनकी तबीयत में सुधार नहीं है, जिस वजह से वे रिम्स में भर्ती भी हैं और शायद यही कारण है कि लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो पूरा नहीं हो पाया था। एसीबी ने भी ये दलील दी थी कि पूछताछ अब भी होनी है, कई सवालों के जवाब अब भी विनय चौबे से लेने हैं, गजेंद्र सिंह से लेने हैं। इस वजह से ही उन्होंने रिमांड अवधि की मांग की थी। तो देखिए, आईएएस विनय चौबे के साले यानी कि क्षितिज त्रिवेदी से भी यहां पर पूछताछ होगी। एसीबी मुख्यालय में गजेंद्र सिंह से पूछताछ का ये सिलसिला है। आज से इस 2 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी जो मिली थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता मोहम्मद इमरान फोन लाइन पर बने हुए हैं। इमरान, जो जानकारी मिल पा रही है, क्या आप ये बता पाएंगे इस वक्त विनय चौबे पहुंचे हैं एसीबी कार्यालय, उनसे पूछताछ का ये सिलसिला शुरू हो पाया है या नहीं? क्योंकि गजेंद्र सिंह से और अब आईएएस विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी का भी नाम सामने आ रहा है इस पूछताछ के सिलसिले को लेकर। देखिए, शराब घोटाले मामले की जांच लगातार एसीबी के द्वारा जो है वह की जा रही है। गजेंद्र सिंह के साथ साथ जो है वो अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन विनय कुमार चौबे रांची के रिम्स में ही इलाजरत हैं और उनकी स्थिति
को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो पिछले दिनों जिस तरह से एसीबी की तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 13 नामजद आरोपी बनाए गए थे इस पूरे मामले में, और कई ऐसे नाम थे जिसमें विनय कुमार चौबे के जो परिजन या रिश्तेदार के हैं उन लोगों की संलिप्तता भी इस पूरे मामले पर सामने आई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एसीबी की तरफ से जो है वह कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के लिए आज कई महत्वपूर्ण नाम सामने आए थे, जिसमें से गजेंद्र सिंह के साथ साथ जो है विनय कुमार चौबे और क्षितिज त्रिवेदी जो है वो उनका भी नाम सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जानी थी, इसलिए आज गजेंद्र सिंह को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल से रिमांड में 2 दिनों की रिमांड में लेकर के रांची के एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां गजेंद्र सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम जिस तरह से देखें, जो कार्रवाई अब तक एसीबी की तरफ से की गई है उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ इस पूरे कांड के दौरान अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं कि सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों ने राज्य सरकार को लंबी जो है वो नुकसान दिलाई है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले जुड़े हैं। 38 करोड़ रुपए का यह पूरा लेखा जोखा का मामला प्रकाश में आया था और इस पूरे मामले को लेकर के एसीबी के जो स्पेशल सेल है उसके द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। हालांकि अब जब इस पूरे मामले में रिमांड की अवधि 2 दिनों तक ही दी गई थी, हालांकि 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिनों की रिमांड दी थी। उसमें भी विनय कुमार चौबे के रिमांड के दौरान जो है मेडिकल तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहने की बातें कही गई थी और मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ मेडिकल जांच लगातार कराने की भी बातें की जा रही थी। इस दौरान पूछताछ किया जाना था, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें विनय कुमार चौबे से आज पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि एसीबी दफ्तर वह नहीं पहुंचे थे, वह जो है रांची के रिम्स में ही मौजूद है। बिल्कुल इमरान, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, पल पल की अपडेट्स हम आपसे लगातार साझा करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।